हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हृदेश वर्मा आज फिर इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत स्वागत करता हूँ। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? बेहतरीन, जबरदस्त, चलो चलनी भी चाहिए। तो भैया जैसे कि आज के थंबनेल में आप लोगों ने देखा, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करने वाले हैं और मैं आपको वही क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो हाल ही में CHSL के एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए इस बार क्या हुआ है कि भैया अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। मतलब पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपका इस वाले सेशन में रिवाइज हो जाएगा। और मैंने इसकी PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो, एक व्यक्ति 25% के लाभ पे गेहूं को बेचता है, ठीक है, और वो उसके सेलिंग प्राइस में 40 रुपए कम कर देता है, जिसके कारण उसको 25% का लॉस हो जाता है। दोस्तों, तो आपको ये बताना है उसका इनिशियली सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, जल्दी से देखो। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को पढ़ो और समझना भी जरूरी है। ये नहीं कि पढ़ लियो और समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है, तो क्वेश्चन को आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो, पहले दोस्तों उसने 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा था, ठीक है। अब उसने क्या किया, 40 रुपीज कम कर दिए, जिसके कारण अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, उसको लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का? 20% का, 25% का। तो भैया यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। मैंने कुछ नहीं किया, जैसे क्वेश्चन ने बोला है हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। देखो, पहले 25% का प्रॉफिट हो रहा था, क्या ना? हाँ। और उसमें से सेलिंग प्राइस में 40 रुपए कम कर दिए, भाई कर दिए। अब जो उसको लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 25% का लॉस हो रहा है। और लॉस को किससे रिप्रेजेंट किया? माइनस से। इतनी बात आगे समझ में, बस अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो, 25% को ऐसे ही रखते हैं दोस्तों। अब -25% को इस तरफ ले आओ तो कितना हो जाएगा? प्लस के 25%। और माइनस के 40 को इस तरफ ले आओ तो कितना हो जाएगा? प्लस के 40। ये कितना हो गया दोस्तों? तो क्या ना, 50% की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अब देखो, 5% की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब उसने कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, मतलब 25% के प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो वो वैल्यू निकाल लिया। तो 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 125% होता है कि नहीं? तो भैया हमें इसको क्या बनाना है? 125%। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते, सॉरी 25 का मल्टीप्लाई कर देते 125 बनाने में। बताओ कर देंगे नहीं? तो बस देखो भाई, देखो 25 पंजे क्या ना 125, 125% आ गया। और 25 चौके कितना होता है? तो क्या ना भैया 100। तो कहेंगे भैया उसका जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? 100 रुपए होगा। समझ गए अच्छे से? चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। देखो भाई अगला क्वेश्चन, वो ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 80 पेन खरीदे और रेट क्या है हर पेन का? 80 रुपए, ठीक है भाई। वो कह रहा है 40 पेन उसने 20% के लॉस में बेच दिए, और बचे रिमेनिंग 40 पेन उसको कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे कि उसको ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो। देखो भाई कैसे करेंगे, बताओ बताओ। अब देखो, जो 80 × 80 के चक्कर में फंस गया ना, समझो वो तो बेहोश है पूरे एग्जाम में, क्योंकि हमें ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। और परसेंटेज क्या होता है? कंपैरेटिव वैल्यू होती है। तो हम इसके रेशियो पे भी जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें इसको प्रॉपर वैल्यू नहीं चाहिए, प्रॉपर प्राइस नहीं चाहिए, समझे कि नहीं? ये नहीं कि एक पेन का 80 है तो 80 × 80 तो 6400 में खरीदे, फिर उसका 40% करें, 20% निकालने, भाई बहुत टाइम हो जाएगा। ऐसे नहीं करेंगे। तो इसको अपन लोग करेंगे रेशियो वाले मेथड से। देखो, टोटल पेन भैया उसने कितने खरीदे? 80। 80 में से 40 बेच दिए तो बचे कितने? 40 बचे कि नहीं? क्या ना? हाँ भैया।
अब देखो उसको रेशियो में लिख लेते हैं ना, तो 40 से काटो, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया भैया 1। तो मैं कह सकता हूं भैया उसने टोटल 2 चीजें खरीदी, 2 में से 1 बेच दी, तो बची कितनी 1। और वो कह रहा है कि ओवरऑल पे उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 2 पे उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, समझ गए। और एक चीज वो कितने की बेच रहा है 20% के लॉस पर दोस्तों, तो लॉस है तो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, +1 को मुझे नहीं पता, उसको X% के प्रॉफिट पे बेचा जाएगा। क्लियर, इतनी चीज समझ में आ रही है कि नहीं। ये वाला मेथड आप तो भैया लिख लो, हर चैप्टर में लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस में लगता है, परसेंटेज में लगता है, CISI में लगता है, तो भैया ये तो आप समझ जाओ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भैया, क्या ना भाई 40%, ये कितना हो जाएगा क्या ना माइनस के 20%, और ये कितना हो गया भैया X%। तो भैया X% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, तो क्या ना 40% प्लस 20%, तो भैया कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा उसको रिमेनिंग पे, तो क्या ना उसको 60% के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल उसको 20% का प्रॉफिट होगा। बताओ, चलो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाइयों, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राम ने 2 घड़ी खरीदी, कितने रुपए में भाई 3500 रुपए में, ठीक है। पहली घड़ी को उनने 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया दोस्तों, और दूसरे को उनने 10% के लॉस पे बेचा, जिससे कि उन्हें ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। तो आपको ये बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉचेस कैसे करेंगे, बताओ। देखो क्वेश्चन को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी कमजोरी देखो, अगर क्वेश्चन में कमजोरी है क्या, तो क्या कमजोरी नजर आ रही, ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है, ओवरऑल उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। तो हम लोग किसको कैसे करेंगे, मिक्सचर एनालिसिस से। देखो भाई एक घड़ी को 25% के प्रॉफिट पे, ठीक है, दूसरे घड़ी को -10% के लॉस पे, ओवरऑल 0%, 0% बोले तो नो प्रॉफिट नो लॉस बस। और हम लोग जानते हैं इसका जो रेशियो आएगा वो किसका रेशियो आता है, इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है। तो देखो भाई इसको इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा 10, और इसको इसमें से घटाओगे कितना आ जाएगा, तो क्या ना 25 भाइयों। तो रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो रेशियो आ गया अपना 2:5 का, आ गया कि नहीं, 2:5 का रेशियो आ गया इनके कॉस्ट प्राइस का। तो भैया इन दोनों को जोड़ो कितना आ गया 7, और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों अपन को 3500, कितने टाइम्स 500 टाइम्स। तो भैया 500 टाइम्स इसका कर दो, 500 टाइम इसका कर दो, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1000, और ये कितना हो जाएगा 2500, ठीक है। एक घड़ी होगी 1000 की होगी और दूसरी घड़ी 2500 की। अब देखो काटना जरूरी नहीं था, आप यहीं से भी कर सकते थे, 10 + 25 कितना हो गया 35, और 35 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 3500, तो भाई 100 लगा दो, 2 जीरो लगा दो, तो यहीं पे आ गई, रेशियो बनाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो पहले देख लेना कि वैल्यू क्या दे रखी है, तो इस हिसाब से काटा पीटी करा करो, बाद में वही वैल्यू आने दो, क्यों काटना, समझ गया ना। तो टाइम बचाओ, जैसे कि बूंद बूंद बनता सागर और धागा धागा बनती चादर, तो एक एक सेकंड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन हॉल में, समझ गए। तो भैया 1000 की होगी एक वॉच और दूसरी 2500 की होगी, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समझ गए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही करते हैं। अच्छे क्वेश्चन दिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए, प्रॉफिट एंड लॉस के वाकई में ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, कुछ सालों से आ नहीं रहे थे। चलो अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है एक आर्टिकल को 10% के लॉस पे बेचा है, ठीक है भाई। वो कह रहा है यदि उसके कॉस्ट प्राइस में 5 रुपए कम कर दिए जाएं और सेलिंग प्राइस में 8 रुपए बढ़ा दिए जाएं, तो अब उनको 10% का प्रॉफिट होता है। तो आपको ये बताना है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या होगी।
तो बताओ भाई दोस्तों कैसे करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं बताता हूँ, आओ देखो 10% है ना, 10% को फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो कहोगे भैया 1/10। ये आता है ना सबको, नहीं आता है तो देखो 10 को ऐसे ही रखो और परसेंट बराबर क्या होता है बेटा, तो आप कहोगे 1/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1/10। मतलब 10 रुपए की चीज है, 1 का लॉस हो रहा है। ये क्या होती है नीचे वाली चीज, ओरिजिनल होती है। तो भैया देखो 10 रुपए का चीज है, वो कह रहा है 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 1 का लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो माइनस लिखा करो, 1 का लॉस हो रहा है तो कितने की बेच रहा होगा भैया वो 9 की। ये बात इतना समझ में आई कि नहीं। और दोस्तों ये क्या होता है, अनुपात होता है, ये क्या होता है, रेशियो होता है। अब इसमें से हम 5 रुपए नहीं घटा सकते और इसमें 8 रुपए नहीं जोड़ सकते, इसके लिए हमें इसको एक प्रॉपर वैल्यू मानना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, इसको भैया 10x मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 9x मान लेता हूं। कोई दिक्कत बताओ। अब मैं इसमें से घटा सकता हूं। अब वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस में से 5 रुपए घटा दो दोस्त और सेलिंग प्राइस में 8 रुपए बढ़ा दो। अब जो प्रॉफिट होगा, अब वो 10% का प्रॉफिट होगा। तो भाई 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिखते हैं। मतलब 10 रुपए की चीज है, अब 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने की बेच रहा होगा, तो क्या ना भैया 11 की। बस हो गया क्वेश्चन, बन गई इक्वेशन। ये बात समझ में आ गई कि नहीं बताओ। 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 10x माइनस 10x, 1 का लॉस हो रहा है तो कितने की बेचेंगे 9x की। अब वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस में से 5 रुपए घटा दिए और सेलिंग प्राइस में 8 रुपीज़ ऐड कर दिए, तो अब जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 10% का होगा। और 10% का प्रॉफिट जब होता है तो CP और SP का रेशियो क्या होता है 10:11 का। बस अब इक्वेशन बना लेते हैं तो कितना हो जाएगा भाई 10x माइनस 5 अपॉन 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 10/11। बस अब सॉल्व करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो भाई। ये कितना हो जाएगा 110x, ये कितना हो जाएगा 55x बराबर 90x प्लस 80। अब देखो 110x में से 90x घटाना है तो कितना आ जाएगा 20x। क्लियर। अब देखो 80 में, अब ये उस तरफ जाएगा 55 तो कितना हो जाएगा ऐड हो जाएगा 80 और 55 तो कितना होता है, तो क्या ना भैया 135। समझ गए 135। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, तो क्या ना भैया 135/20। अब देखो 5 से मत काटने लगना, 5 से काटोगे ना फिर यहाँ 4 आ जाएगा। बताता हूँ क्यों नहीं काटना है, आगे बताता हूँ। लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए, ओरिजिनल SP की, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस की, मतलब 9x की वैल्यू चाहिए। तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्त, क्या ना 9 का। हो गया क्या ना, हाँ। अब देखो 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो 9 5 जो कितना होता है 45 की 4 ही आ गई। और 13 90 कितना होता है 117 और 4 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 121/20। अब देखो अब इसको कर सकते हो, अब 2 से काट दो, बस आराम से पॉइंट लगा देना, अपना आंसर आ जाएगा। ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर आप लोग इसको 5 से काटते फिर 4 से डिवाइड करना होता तो थोड़ा सा टाइम लग जाता। तो भैया जब भी कोशिश किया करो नीचे 10 बनाने की और 100 बनाने की कोशिश किया करो, उससे क्या होता है 0 हटा पॉइंट लगाओ, उससे ये फायदा होता है। अब देखो 2 से काटोगे ना, अब देखो 1200 कितनी बार जाएगा, 1200 कितनी बार जाएगा तो क्या ना 600 बार, और 15 कितनी बार जाएगा 7.5 बार। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो क्या ना 607.5, यहाँ आ गया 10, 2 से काट दिया ना। अब देखो ये 0 हटेगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60.75 रुपीज़। यही क्या हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, इजी, समझ में आ रहा है ना। तो समझ में आ रहा है तो लाइक तो बनते ही है दोस्तों, लाइक जरूर करो वीडियो को और कमेंट जरूर करके बताओ कि क्या समझ में नहीं आ रहा है और किस में प्रॉब्लम आ रही है, मैं दोबारा बताऊंगा। समझ गया ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेहनत करनी हो दोस्तों और पूरे में से पूरे नंबर लेके आने हैं मैथमेटिक्स में, चाहे कुछ हो जाए।
है ना। 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 विजय क्या कर रहे हैं कि विजय ने 14 रुपए पर दर्जन के हिसाब से बनाना को बेचे, जिससे कि उन्हें 40% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है भाई, वो कह रहा है अगर कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर दिया, कितनी 30% से इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है भाई, तो सेलिंग प्राइस भी क्या करना है, वो कर रहे हैं सेम कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि अब नया प्रॉफिट क्या होगा, करो कैसे करेंगे। और देखो भाई, मैं फिर बता देता हूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं होती है। चाहे हम 10 की चीज 11 में बेचें, चाहे 100 की चीज 110 में बेचें, 1000 की चीज 1100 में बेचें, तो भैया प्रॉफिट तो 10% का ही होगा। समझ गए कि नहीं। तो चलो भाई, विजय भैया देखो क्या कर रहे हैं, उनने केले खरीदे किस दर्जन के हिसाब से, 14 रुपए पर दर्जन के हिसाब से खरीदे, और उनको खरीदे कि बेच रहे, हाँ बेच रहे हैं। विजय भैया क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, 14 रुपए पर दर्जन के हिसाब से बेच रहे हैं, तो उनको 40% का प्रॉफिट हो रहा है। और क्या रेट के हिसाब से बेच रहे हैं, 14 रुपए पर दर्जन के हिसाब से। अब देखो, हम मान लेते हैं अपने हिसाब से कि भैया 100 रुपए के उन्हें खरीदे थे और 40% का प्रॉफिट पे बेच रहे, तो कितने की बेचेंगे, 140 की। समझ गए। क्यों कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, हम तो अपने मन से मान ले रहे हैं कि उन्होंने 100 रुपए ही खरीदे, कितने भी खरीदे थे, 40% का प्रॉफिट चाहिए ना उनको, तो मान लेते कि भैया 140 में बेच देंगे। इतनी बात समझ में आई है ना। तो क्या ना, हाँ भैया आ गई। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस को 30% बढ़ा दिया गया। अब 100 पे 30% बढ़ाओगे तो 100 का 30% कितना होता है, 30, मतलब 30 और बढ़ा दिया, तो अब कॉस्ट प्राइस कितने का हो गया दोस्तों, 130 रुपए का हो गया कि नहीं। अब वो कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस को सेम रखा, अब उनका नया प्रॉफिट बताओ, अब उनका नया प्रॉफिट बताओ। बस अब निकाल सकते हैं, 130 अब नया कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस उतरे ही हैं 140 के 140, तो बोल सकते हैं उसको अब 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 113 पे, इंटू 100। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, 100/13। और इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 7 होल 9/3। तो ये कितना होता है, 7.68%। इतने परसेंट का दोस्तों उनको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, और जो पैसे के चक्कर में जाएगा, समझो हो गया फिर। ठीक बा, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई वो क्या कह रहा है, जानकी ने 10 दर्जन ऑफ कॉर्न्स खरीदे, क्या रेट से, 180 रुपए पर दर्जन के हिसाब से। ठीक है भाई, और उन्हें क्या किया, ईच कॉर्न को वह 22 रुपए पे बेच रही है, एक कॉर्न को 22 रुपए को बेच रही है। तो आपको ये बताना है उनको कितने % का प्रॉफिट होगा। अब देखो मुझे ये बताओ, वो एक दर्जन कितने रुपए में खरीद रहे हैं, 180 रुपए में। बोलो कि नहीं, मैं एक कॉर्न की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्योंकि वो एक कॉर्न 22 में बेच रहे हैं, तो मैं ये समझ लेता हूं, और ये मैं निकाल लेते हैं हम लोग। एक ये निकाल लेंगे, एक कॉर्न की कीमत क्या पड़ी थी जानकी को, बस एक कॉर्न की कीमत निकाल लो, बेचने की पता ही चल गई, उससे निकल जाएगा 1% का प्रॉफिट। एक पे प्रॉफिट, एक पे उतना ही प्रॉफिट होता है जितना 100 पे प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। ये तो पता होगा ना, ये जान लो भैया। चाहे हम एक आर्टिकल बेचें, चाहे 2 आर्टिकल बेचें, चाहे 3 आर्टिकल बेचें, अगर सबको एक ही % के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है तो उतने ही % का प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है पहले आर्टिकल को 10% पे बेच रहे हैं, दूसरे को 10% पे, तीसरे को 10%। इसका मतलब ये नहीं है तीनों को 30% का हो जाएगा, नहीं, ओवरऑल 10% का ही प्रॉफिट होगा। तो क्या करेंगे, एक कॉर्न की कीमत निकाल लेते, जानकी को कितनी पड़ी। अब वो ये कह रहे हैं कि भैया एक दर्जन उनने 180 रुपए खरीदे, मतलब 12 कॉर्न खरीदे, कितने रुपए के, 180 रुपए के। तो एक कॉर्न कितने के होंगे,
तो कहना भैया एक कॉइन की जो कीमत आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 15 की, 15 रुपए की हो गई। ये क्या हो गई, सीपी। अब वो कह रहे यही कॉइन अब वो 22 रुपए के हिसाब से बेच रहे है कि नहीं, बस हो गया अब क्वेश्चन। तो कितने का प्रॉफिट ले रहे हैं भैया एक पे, तो कहना भैया 7 का प्रॉफिट आ रहा है कितने पे, 15 पे इंटू 100, बस आ गया आंसर। 5 से काटोगे ये 20 बार, 5 से काटोगे ये 3 बार, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 140/3, 140/3। ये बात समझ में आई। चलो अब देखो सॉल्व करो इसको, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, 2 और यहाँ आ गया 16 टाइम्स, 6 टाइम्स, फिर 2 और बचा 6%, तो 46.66% है ना। ये क्या होगा, अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आ रही है ना। चलो भैया करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पहले खुद से लगाने की कोशिश क्या करो, है ना, क्वेश्चन को पढ़ो, खुद से लगाने की कोशिश करो, फिर अपना मेथड देखो, फिर मेरा मेथड देखो, क्या पता आपका मेथड मेरे से अच्छा हो। मैथ में कोई भी मेथड नहीं होता, सिर्फ आपका तरीका होता है, आप कुछ तरीकों को कैसे कर रहे हो, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो, सिर्फ कंसेप्ट होता है ना। चलो अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या कह रहा है, एक जैकेट को 9,610 रुपए में बेचा जा रहा है, तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो भैया ये बताओ सेलिंग प्राइस तो ये हो जाएगी, तो कॉस्ट प्राइस इससे छोटी ही होगी ना, बोलो हाँ, कॉस्ट प्राइस इससे छोटी ही होगी तभी तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर कॉस्ट प्राइस इससे बड़ी होती तो लॉस होता। क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, वो कह रहे हैं यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, सपोज पी प्रॉफिट हो रहा है। अब वो ये कह रहे हैं सेम जैकेट को अगर 7,690 रुपए में बेचा जाता, 7,690 रुपए में बेचा जाता, तो भैया उनको अब लॉस होता, अब उनको लॉस होता, तो मतलब लॉस हो रहा है। अब ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कॉस्ट प्राइस मतलब यहां पे है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब वो कह रहा है जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर है, लॉस के बराबर है, लॉस के बराबर है, तो इसको मैं मान लेता हूं माइनस पी होगा, लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस से तो छोटा ही होगा ना सेलिंग प्राइस, अब क्योंकि लॉस हो रहा है। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताओ, अब ये बीच की वैल्यू है कि नहीं, जितनी दूरी यहां से यहां है उतनी दूरी यहां से यहां है। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही है, तो ये मिड पॉइंट है इन दोनों का, क्यों, जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ है। वो कह रहा है जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, तो भैया इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसका अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है भैया, देखो अगर यहाँ पे 690 होता, 9,690 होता दोस्तों, तो 2,000 का डिफरेंस आता, लेकिन भैया कितना कम है, 80 कम है, तो मैं कह सकता हूँ 1,920 रुपए का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, आ रहा है कि नहीं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना का आ रहा है, 920 का, और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, प्लस की पी है, ये माइनस की पी है, डिफरेंस कितने का आएगा, तो कहना भैया पी माइनस माइनस पी, तो कितना आ जाएगा भैया, माइनस माइनस प्लस, मतलब 2p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1920, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो भैया ये 9 और ये 960 रुपये, 960 रुपये, तो कहेंगे भैया ये कितना आ गया, 960 रुपये माइनस का है, मतलब इसमें हम 960 रुपये जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि इससे माइनस करके तो ये आया। क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। तो इसमें हम कितना जोड़ दें, 7,690 रुपये, तो कितना हो जाएगा, ये 5 1 6 8 8,650 रुपये का वो क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस होगा। ये बात समझ में आ गई, कुछ नहीं किया, बस जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा है बस हमको वैसे ही करना है और कुछ नहीं।
जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू है, और जो बीच की वैल्यू होगी वही क्या होगी, इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। अब वो कह रहा है इसको 10% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो नई सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, तो बस इसका 10% निकाल लेते हैं। तो 8,650 रुपये का 10% निकालो, ये है कितना है, 865 रुपये है, ये आ गया इसका 10%। प्रॉफिट हो रहा है इतने का, तो इतना और जोड़ दो, कितना और जोड़ दो, 8,650 रुपये और जोड़ दो। तो भैया इसको जोड़ो, 5 ये आ जाएगा, 1 ये आ जाएगा, 14 और 1 15 और 1 ये 9,515 इसका क्या जाएगा, नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा दोस्तों, और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, समझ गए, वेरी गुड। नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लो दोस्तों, उसमें क्या है ना। चलो हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, बताओ बताओ। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू दोस्तों। चलो अब देखो भाई, वो एक आर्टिकल 4,270 रुपये को बेचा जा रहा है, तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 50% का लॉस हो रहा है। तो आपको सेलिंग प्राइस बताना है कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 40% के प्रॉफिट पे। चलो अब मुझे ये बताओ कैसे करेंगे, मैं तो बताऊंगी कैसे करेंगे। 4,270 रुपये पे बेच रहे हैं, 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको सेलिंग प्राइस बताना है। अब इसको कितने की बेचें, 40% के प्रॉफिट पे बेचें। तो बताओ भाई दोस्तों कैसे करेंगे, बताओ। देखो मैं बताता हूं, मुझे बताओ पूरी चीज कितने की होती है, 100% की, मतलब कॉस्ट प्राइस कितने का है, 100% का है, ये बात है कि नहीं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसको 50% का लॉस हो रहा है, तो मतलब कितने की बेच रहोगे, 50% का लॉस हो रहा है, तो कितने की बेच रहोगे, 50% की बेच रहोगे इस पे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अब उसको 40% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब इसका 40% निकालो भाई, तो कहोगे भैया 140%। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, क्या ना, हाँ भाई बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखो इस 50% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 4,270 रुपये, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 140% की दोस्त, 140% की। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 427, 5% की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब मुझे इसको 140% बनाना है, इसको 140% बनाना है, तो मैं इसमें 28 का मल्टीप्लाई करा दूं कि नहीं, 28 पंजे कितना होता है, 140 ही तो होता है, 140%। तो इसका में भी कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 28 का। अब देखो यूनिट डिजिट देखो ऑप्शंस में, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, इतना टाइम नहीं है अपने पास, और भी तो रीजनिंग भी तो करनी है, जीके भी तो करनी है, इंग्लिश भी तो करनी है। अब ये करते रहेगा तो फिर हो गया। ये आदत डालो शॉर्टकट की, मतलब शॉर्टकट इसमें कि आंसर प्रॉपर निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है। अब यूनिट डिजिट यहाँ से देखो कितनी आएगी, 7 और 8 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट पे 6। अब देखो 6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, और यही क्या है, आंसर है। और मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेना, है कि नहीं, 11,956 करना मल्टीप्लाई। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाइयों, नेक्स्ट बहुत मजा आने वाला है तुम लोग, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक डीलर ने 2 मशीन बेची, कितने रुपए की, 15 रुपए पर मशीन के हिसाब से बेच रहे हैं, ठीक है। वो कह रहा है एक को वह 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, और दूसरे को 40% के लॉस पे बेच रहे हैं, ठीक है भैया। तो आपको ये बताना है उनको जो डीलर है उनको जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वही परसेंटेज बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, उसने बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलना है कि डीलर ने 2
मशीन्स बेच रहा है, कितने कितने रुपए की, 15,000 और 15,000 रुपए की। तो उसका भैया कमजोरी क्या है क्वेश्चन की, लूप होल क्या है कि दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों, बराबर है बस। और हम 15,000 का यूज करेंगे नहीं क्योंकि उसने बोला ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। अगर पैसा पूछता तो हम 15,000 का यूज करते, वो क्या पूछ रहे, परसेंटेज पूछ रहे। तो बस अब रेशियो का यूज करते हैं और सेलिंग प्राइस बराबर करते हैं, उसका आंसर निकाल लेते हैं। अब देखो भाई क्या कह रहा है, पहले को 20% के प्रॉफिट पे, तो 20% का प्रॉफिट क्या होता है, 20% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/5। बस कुछ नहीं किया, परसेंटेज हटाओ, 1/100 करो, तो 20 से 100 काटोगे तो 1/5। अब देखो भाई प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ये प्लस हो जाता है ऊपर वाला, मतलब 5 की चीज है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने की बेच रहे हैं अपन लोग, 6 में। ये हो गया सीपी, ये क्या होगी, एसपी। ये क्या है, पहली आर्टिकल बेच रहे हैं। और दूसरी आर्टिकल 40% के लॉस पे। अब देखो 40% क्या होगा, अब देखो ये 20 है, ये 40 है, ये 20 है, ये 40, मतलब इसका दुगना। तो भैया इसका दुगना हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा कि नहीं, ऐसे दिमाग लगाया करो। लॉस हो रहा है तो देखो भाई, तो भाई लॉस हो रहा है तो -2 होगा, तो 5 की चीज है, -2 हो रहा है तो कितने की बेचेंगे, 3 की। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, कुछ नहीं किया, बस रेशियो का भी यूज किया है। अब देखो मेन चीज, अब वो कह रहा है दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है, क्योंकि 15-15 हजार की दोनों मशीन बेची जा रही है। तो यहां पे सेलिंग प्राइस बराबर है, तो कहोगे भैया नहीं है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करिए, दोनों बराबर हो जाए। तो कहना ऊपर वाले में 1 का मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो अब देखो 5 कम 5, 6 कम 6, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। अब दोनों की सेलिंग प्राइस क्या आ गई भैया, बराबर आ गई। बस अब बराबर आ गई, ऐड कर देते हैं। अब दोनों मशीन तुम 6-6 रुपए की बेच रहे हो, तो कितने की बेच रहे होगे भाई, 12 रुपए की। अब देखो कितने की खरीदी होगी, पहली तुमने 5 रुपए की खरीदी, दूसरी 10 रुपए की खरीदी, तो दोनों मशीन कितने की खरीदी, 15 की। तो हमें ये चीज साफ पता चल रहा है कि भैया उसको लॉस हो रहा है, ये तो हमें पता चल गया। अब लॉस हो रहा है कितने का, 15 रुपए की चीज खरीदी और दोनों 12 की बेच रहे हो, तो 3 का लॉस हो रहा है, कितने पे, 15 पे दोस्तों, इंटू 100। तो भाई देखो ये कितनी बार, 5 बार, और 5 से 100 20 बार। तो हम कह सकते हैं भाई कि 20% का लॉस होगा उस डीलर को। इजी, बिल्कुल इजी, समझ गए। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। देखो भाई वो क्या कह रहा है, एक दूध व्यापारी है, वो 30 लीटर दूध है उसके पास, और किस रेट से खरीद है उसका, तो 50 रुपीज पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। और इसमें वो 20 लीटर पानी मिला देता, और पानी का तो कोई मूल्य नहीं होता। और जितना अब वो मिक्सचर हो गया, अब इस मिक्सचर को किस हिसाब से बेच रहा है, 48 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है। तो आपको ये बताना है कि भैया वो दूध वाले व्यापारी भैया को कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, ये बताना है। इतनी सी चीज कैसे करेंगे बताओ। देखो मुझे ये बताओ कि उनके पास कितने लीटर दूध है अभी, तो आप कहोगे भैया 30 लीटर दूध है, और 1 लीटर दूध का कीमत क्या उनके हिसाब से, 50 रुपये। तो मैं कहूँगा भैया कि उनके पास 1500 रुपये का माल है, मतलब 1500 रुपये का दूध है अभी, है कि नहीं, 1500 रुपये का दूध है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ दोस्तों, अब वो 20 लीटर और मिला दे रहे हैं। अब कितने लीटर दूध हो जाएगा, दूध ही तो होगा भाई, वो पहले 30 था, अब 20 लीटर और पानी मिला दिया, तो कहेंगे 50 लीटर दूध है कि नहीं उनके पास, बोलो हाँ या ना, बोलो
कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो हम कह सकते हैं भैया कि 50 लीटर दूध की कीमत उनको कितनी पड़ गई, 1500 रुपये की। क्योंकि पानी का तो कोई नहीं है ना, पानी तो 0 रुपीज़ के, उसके क्या पैसे लेंगे, होते ही नहीं। पानी निकालो हैंडपम्प से या नदी से डाल दो, है कि नहीं। चलो तो भैया 50 लीटर दूध उन्होंने कितने का पड़ा, 1500 का। तो क्या रुपए हिसाब से पड़ा, तो भैया इसको डिवाइड कर देते हैं 1500 को 50 से। तो 1 लीटर उन्हें कितने का पड़ रहा है, तो कहना भैया 30 रुपए पर लीटर के हिसाब से पड़ रहा है। और वो बेच क्या हिसाब से रहे हैं, 48 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच रहे हैं। तो 1 लीटर पे कितना रुपए का फायदा हो रहा है उन्हें, 16 रुपए का दोस्तों। तो 16 का फायदा हो रहा है कितने पे, 30 रुपए पे, इंटू 100। 16 नहीं, सॉरी 18 होगा भाई, 16 नहीं 18, क्योंकि ये 30 है और ये 48 है, तो 18 रुपए का फायदा होगा। तो 18 रुपए का फायदा होगा, ना कि 16 का। तो ये और ये कट गए, तो कितना आ गया भैया, उनको जो फायदा होगा कितने का होगा, 60% का प्रॉफिट हो जाएगा। इजी, बताओ। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट है ना अच्छा क्वेश्चन। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, देखो सिर्फ पढ़ो क्वेश्चन को। वो क्या कह रहा है, ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। ठीक है भाई, वो कह रहा है इफ ही बाइज इट हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस। समझे कि नहीं, यदि वो कॉस्ट प्राइस का आधे में खरीदता और उसको बेचता सेम सेलिंग प्राइस पे जो कि पहले थी, तो अब उसको कितने % का प्रॉफिट होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। देखो भाई पहले 20% का प्रॉफिट लिख लेते हैं। माना कि उसने 100 रुपए में खरीदी थी, ठीक है, इसको 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो कितने की बेचेगा, 100 का 20%, 20 होता है, 20 के प्रॉफिट पे बेचेगा तो कितने की बेचेगा, 120 की। ये हो गई ओरिजिनल सीपी, ये हो गई ओरिजिनल एसपी। इतनी बात समझ में आई। अब वो कह रहे हैं यदि वो कॉस्ट प्राइस पहले के कॉस्ट प्राइस का आधे का खरीदता, 100 का आधा, तो आप कहोगे भैया 50 रुपए। कितने में खरीदता, 50 में खरीदता। ठीक है भाई, 50 में खरीद लेता। अब वो कह रहा है कॉस्ट सेलिंग प्राइस पहले की तरह ही है, सेम है, अब उसको कितने % का प्रॉफिट होगा। मतलब अब वो 120 में ही बेच रहा है, अब उसने 50 रुपए में खरीदे, 120 रुपए में बेचे, तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो क्या ना भैया 70 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, 50 पे, तो 100 पे कितने का हो जाएगा, 140% का। इजी कि नहीं, देखो कुछ भी नहीं किए, 70 का प्रॉफिट है कितने पे, 50 पे, इंटू 100, 50 से 100 कितनी बार, 2 बार, तो उसको अब कितने % का प्रॉफिट होगा, 40% का। इजी, क्लियर। जैसे क्वेश्चन बोलते जाओ, बस ऐसे स्टेप बाइज करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। और देखो कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई भी कुछ नहीं लगाया, सिर्फ कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलो अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12, मतलब अगला क्वेश्चन देखो भैया, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 दर्जन बनानास इज 30 रुपीज। मतलब 2 दर्जन बनानास खरीदे कितने रुपए में, 30 रुपए में। ठीक है, 2 दर्जन मतलब कितने कितने बनाना होंगे, तो क्या ना भैया कि 24 बनाना खरीदे। 1 दर्जन में कितने होते हैं भाई लोग, तो क्या ना 12, तो 24 बनानास खरीद लिए 30 रुपए के। अब वो ये कह रहा है कि भैया कि 15 बनाना बेच रहा है किस रेट से, 12 रुपए पर दर्जन के हिसाब से। तो मुझे ये बताओ 12 रुपए पर दर्जन के हिसाब से बेच रहा है, मतलब एक बनाना 1 रुपए में बेच रहा है, क्योंकि 12 रुपए में 12 बेच रहा है, तो मान लो 1 रुपए में 1 रुपए में 1 बनाना बेच रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। तो 15 बनाना कितने की बेचेगा, तो 15 रुपए के। ये समझना आना चाहिए आपको, कितने रुपए में बेचेगा, 15 रुपए में। ठीक है, 15 बनाना बेच दिए 24 में से, अब उसको कितने बनाना बेचने हैं,
9 बनाना बेचने हैं। अब जो आगे जो बेच रहा है बनाना, वो कितने रुपए बेच रहा है कि 12 बनाना 5 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। वो यही तो कह रहा है कि 5 रुपए में 1 दर्जन बनाना बेच रहा है, लेकिन बेचना कितने भैया अपन को 9 बनाना। तो रेट दे रखा है कि 12 बनानास वो कितने की बेच रहे हैं भैया, 5 रुपए के। लेकिन अपने पास है कितने, 24 में से 15 बेच दिए, 9 बनाना बचे। तो 9 बनाना इसकी रेट निकालना पड़ेगी। तो 1 बनाना का रेट कितना होगा भैया, तो क्या ना 5/12 रुपए, और 9 बनाना के तो कहोगे 5/12 इंटू 9। ये समझ गए। अब देखो 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटो ये 4 बार, तो कितना आ गया 15/4। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 3.75 रुपीज़ के। 15 बनाना ये बेचे 15 रुपए के, 9 बनाना ये बेच दिए 4.25 रुपए के। तो टोटल कितने रुपए के बेच दिए, कितने बनानास, 24 बनानास। कितने रुपए के बेच रहे हैं, तो कहोगे भैया 18.75 रुपीज़ के बेच रहे हैं पूरे 24 बनानास। लेकिन 24 बनानास कितने में खरीदे थे, 30 रुपए में। तो भैया उसको कितने का लॉस हो रहा है मुझे बताओ, तो कहोगे 11.25 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। कितने पे, 30 पे। तो भैया निकाल लेते कितने परसेंट का, अपॉन 30 इंटू 100। अब देखो 2 जीरो से ये पॉइंट हट गया। अब 3 से इसको काट दो, 111 जाता है 37 बार, और ये 15, 375 अपॉन 10। ये पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा, इतना 37.5% का क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। इजी, समझ गए ना अच्छे से। चलो फिर बढ़ते आगे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई वो क्या कह रहा है कि ऑन सेलिंग ऑफ 18 पेन्स एट 360 रुपीज, ठीक है भाई, देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन, ये बताना है। अब देखो कुछ चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, ये होता है प्रॉफिट। और लॉस क्या होता है, CP माइनस SP। ये समझे कि नहीं। तो अब देखो क्वेश्चन को समझो। वो क्या कह रहा है, 18 पेन बेचा उसने, तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब ये वाली इक्वेशन ऐसी कुछ बनेगी, कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस पे, तभी तो होगा ना लॉस, होगा कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल होगा। तो मुझे ये बताओ लॉस फाइंड आउट कैसे करेंगे, कि भैया वो 18 पेन बेच रहा है, ठीक है, लेकिन 18 पेन खरीदे भी तो होंगे, इनका डिफरेंस ही तो बताएगा प्रॉफिट है कि लॉस है, बताएगा कि नहीं। और हम जानते हैं कि लॉस में कॉस्ट प्राइस क्या होता है, बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। अब ये क्या आ गया, लॉस आ गया, इनका डिफरेंस बता दिया, इनका डिफरेंस बता रहा है कि भैया लॉस आ गया। लॉस किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन। ये समझे कि नहीं, ये इक्वेशन समझे कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। बस अब क्वेश्चन खत्म। देखो भाई 18 CP में से 3 CP घटाओ तो कितना आ जाएगा, 15 CP, और ये कितना हो जाएगा 18 SP। और 18 SP की वैल्यू आपको दे रखी है दोस्तों, कितनी दे रखी है, 18 पेन का सेलिंग प्राइस 360 रुपये। अब देखो ये कितनी बार जाएगा भाई, इसको काटोगे 15 से तो कहना जाएगा 24 रुपये, और यही क्या होगा, अपना आंसर हो जाएगा। एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा दोस्तों, तो आप कहोगे 24 रुपये। इजी, समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो बढ़ते आएंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखो वो क्या कह रहा है, एक ट्रेडर बाइज 2 आर्टिकल्स फॉर 3000 रुपीज ईच। मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। ये पहली लाइन का मतलब है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वाइल सेलिंग ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन वन, लॉस ऑन 20% ऑन द अदर, ठीक है। व्हाट विल बी हिज ओवरऑल लॉस परसेंटेज, ठीक है। वो कह रहा है 2 आर्टिकल खरीदे 3-3 हजार रुपए पे,
पहले को उसने 10% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 20% के लॉस पे बेचा, तो ओवरऑल उसको कितने परसेंट का लॉस या प्रॉफिट होगा, बस ये बताना है। कैसे करेंगे बताओ, करो। देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसकी कमजोरी क्या है, क्वेश्चन की कमजोरी पकड़ना है बस। कमजोरी क्या है उसका, कॉस्ट प्राइस इक्वल है दोनों आर्टिकल के, तो अपन मान लेते हैं 100 रुपए, 100 मान लो, ठीक है। आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100। ये पहला आर्टिकल हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा सेकंड आर्टिकल। ये बात इतना समझ में आई, इतनी बात समझ गए, कहना हाँ भैया ये समझ गया, क्योंकि दोनों का कॉस्ट प्राइस इक्वल है। अब देखो पहले को वो 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, इसको 10% का प्रॉफिट निकालो भाई, 10 का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने की बेचेगा, 110 की, ठीक है, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब वो कह रहा है दूसरे को 20% के लॉस पे बेच रहे हैं, 100 का 20% कितना होगा, 20 के नुकसान पे बेच रहे हो तो कितने की बेचेंगे, 80 की। ये समझ गया था ना, बस अब हो गया क्वेश्चन। अब देखो दोनों आर्टिकल कितने की खरीदी, 100 में खरीदी दो आर्टिकल, तो कितने की खरीदे दोनों आर्टिकल, 200 रुपए में, क्या ना भैया, बिल्कुल सही। अब दोनों आर्टिकल बेच कितने की रहे, तो आप कहोगे भैया 190 की बेच रहा है कि नहीं, तो आपको यह पता चल गया कि 200 रुपए लगाए थे, मिले कितने, 190 रुपए मिले, तो कितने का लॉस हो गया भाइयों, तो आप कहोगे भैया 10 का लॉस हो गया, कितने पे, 200 पे, इंटू 100, तो हम कहेंगे भैया माइनस के 5%, और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस, 5% का ओवरऑल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ गए, कुछ नहीं किया, जैसे क्वेश्चन ने बोला है बस वैसे ही करते जाओ दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना है। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस में क्या, मैथ में यही होता है, जैसे क्वेश्चन बोलते जाओ बस वैसे करते जाओ। देखो ये तो हो गया तरीका नंबर 1। जब कॉस्ट प्राइस इक्वल होती है ना, जब भी आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस इक्वल होती है ना, तो आपको मीन निकालना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। पहले को 10% के प्रॉफिट पे बेच रहे तो प्लस का 10%, और दूसरे को लॉस पे बेच रहे तो माइनस के 20%। कितनी आर्टिकल है, 2 आर्टिकल, उससे डिवाइड कर दो, उससे डिवाइड कर दो बस। अगर 3 आर्टिकल होता तो 3 से डिवाइड कर देते। ये तरीका तभी लगेगा जब कॉस्ट प्राइस इक्वल हो आर्टिकल्स की। तो भैया देखो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस के 10% अपॉन 2, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो आप कह सकते हो 5% का क्या होगा, लॉस होगा। ये बेस्ट तरीका होता है। जब भी कॉस्ट प्राइस बराबर हो तो आपको क्या करना है, उसका मीन निकालना है, एवरेज निकालना है बस। लॉस आ रहा हो तो माइनस से लिखो, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस से लिखो। क्लियर, चलो फिर बढ़ते आगे। ये ना छोटी छोटी चीजें ना अपने नोटबुक में लिखते जाओ, ये छोटे छोटे तरीके, और ये क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये CHSL में आए हैं इस साल। अब देखना यही पूरे साल यही क्वेश्चन आते आएंगे, और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये तय है, ये लिख लो। अभी CGL होने वाला है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बार बार। चलो भाई अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो वह क्या कह रहा है, विनय ने एक आर्टिकल बेचा कितने % के प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है। वो कह रहा है यदि कॉस्ट प्राइस में 20 रुपए कम कर दें और सेलिंग प्राइस में 20 रुपए कम कर दें, तो अब जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 40% का हो रहा है। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस बताना आपको। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही किया था कि नहीं। चलो फिर करते हैं, देखो कैसे करेंगे। 20% देखो भाई, 20% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/5, मतलब 5 की चीज कितने में बेचेंगे दोस्तों, 6 में। तभी तो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। अब देखो इसमें से हम 20 रुपए तो घटा नहीं सकते हैं, इसमें से 20 तो घटा नहीं सकते, उसको प्रॉपर वैल्यू मानना पड़ेगी। तो 5x और ये कितना हो जाएगा, 6x। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, आ गई ना, कहना ठीक है। अब इसमें से 20 रुपए घटा रहे और इसमें से भी 20 रुपए घटा रहे। अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 40% का हो रहा है। तो 40% भाइयों क्या लिख सकते हैं, 20 का दुगना, तो इसका भी दुगना करोगे 2/5, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का 2 हो जाएगा, मतलब 5 ये होगा, 2 प्रॉफिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7। ये बात समझ में आ गई,
बस अब इक्वेशन बना लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 20 अपॉन 6x माइनस 20 अपॉन 5/7। ईजी। बस अब क्या करो मल्टीप्लाई, इधर इसका 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 7 इंटू 5 35x माइनस 20 इंटू 7 140। ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 30x माइनस 100। अब देखो 35x में से 30x घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5x। अब देखो 140 प्लस का हो जाएगा, उस तरफ जाएगा, होगा कि नहीं, और 100 घटाना 140 में। तो भैया देखो 5x की वैल्यू कितनी आ गई 40, और हमें 5x की वैल्यू ही चाहिए थी। अब देखो कहोगे भैया 5x समझ में नहीं आया, तो कर लो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 8, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब कॉस्ट प्राइस तो अपन ने माना था 5x, तो 5 इंटू 8, तो भैया क्यों करना, साफ साफ ये दिख रहा है 5x की वैल्यू 40 दे रखी है, तो वही तो आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलो अब देखो आए ना इस टाइप के क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो भैया इसको लिखो अच्छे से। चलो अब देखो मैं दूसरा तरीका बताता हूं, इसका दूसरा तरीका देखो भाई, देखो, और ये रेशियो वाला तरीका जो मैं बताने वाला हूं ये तभी लगेगा तब दोनों में से सेम वैल्यू घटा रहे हो या सेम वैल्यू बढ़ा रहे हो। अब दोनों में से क्या कर रहे हो, सीपी और एसपी में से 20-20 रुपए घटा रहे, 30 रुपए घटा रहे, 50-50 रुपए जोड़ रहे, 60-60 रुपए जोड़ रहे, तब ये वाला तरीका लगेगा। अब देखो इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें नहीं लगेगा ये वाला रेशियो वाला मेथड, 3-4 क्वेश्चन पहले किया था ना, तो उसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। क्यों, दोनों में से हम बराबर बराबर वैल्यू घटा रहे हैं। तो देखो रेशियो वाला मेथड समझ गए, तो ये लिख लेना ये वाला मेथड कब लगेगा। अब देखो 20% का प्रॉफिट है, मतलब रेशियो कितने होगा 5:6 का रेशियो होगा, है कि नहीं, 20% का रेशियो 5:6 का रेशियो होगा। अब फाइनल रेशियो क्या होगा, 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो फाइनल रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों 5:7, 5:7। अब आपको क्या करना है, ये डिफरेंस है ना इनके बीच में और इनके बीच में, वो बराबर करना है। 5 और 6 का डिफरेंस 1, 5 और 7 का डिफरेंस 2, इन दोनों को हमें क्या करना है भैया बराबर करना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करूँ ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा भैया 10, और ये कितना हो जाएगा 12। इसको ऐसे ही रखो 5:7। अब देखो डिफरेंस बराबर हो गए, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस हो गया कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो दोस्तों पहले 10 था, अब कितना बचा 5, मतलब हम कितना घटा रहे हैं 5। पहले 12 था, अब कितना हो गया 7, तो कितना घटा रहे हैं बताओ। तो कहना भैया 5 घटा रहे हैं इससे भी, लेकिन 5 की वैल्यू कितनी दी रखी है दोस्तों, घटा कितना रहे अपन लोग 20, घटा कितना रहे हैं 20, दोनों में से 20 घटा रहे हैं, तो मतलब कितने टाइम्स 4 टाइम्स। तो हमें सबका क्या करना पड़ेगा 4 टाइम्स, 10 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा 40 रुपीज़। समझ गए, क्लियर। चलो ये मेथड तभी लगेगा तब दोनों में से बराबर बराबर वैल्यू घटा रहे हों। क्लियर। चलो बढ़ता आगे, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वो कह रहा है इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 9/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। समझ गए। देखो वो क्या कह रहा है, अभी प्रेजेंट का सेलिंग प्राइस जो है वो ओरिजिनल का कितना दे रखा है 9/10 दे रखा है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का। ये बात समझ में आ गई इतनी, कह रहे हैं हाँ भैया इतनी आ गई। अब वो कह रहे हैं इतने में बेचता है, तो अब उसको 20% का प्रॉफिट होता है। समझ गए, ठीक है भाई। तो वो कह रहा है तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज विच वुड हैव बीन मेड ऑन इट ऑन सेलिंग इट एट इज यूजुअल सेलिंग प्राइस। मतलब आपको ये बताना है अगर वो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचे तो उसको कितने % का प्रॉफिट होगा, ये बताना है। तो भैया मुझे ये बताओ कि प्रेजेंट का सेलिंग प्राइस और ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आएगा यहाँ से, तो आप कहोगे भैया 9/10।
ठीक है, तो मैं कहूँगा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी है, तो कहना भैया 10, और अभी प्रेजेंट की सेलिंग प्राइस कितनी है, तो कहना 9। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तभी तो बता पाएंगे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, कितने परसेंट का नुकसान होगा। ठीक है, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 10 मान ली, और मतलब प्रेजेंट सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 9। अब देखो 9 की बेच रहा है ना, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि भैया 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 120% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 9। इतनी समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, ये 9 की बेच रहे हैं, ओरिजिनल तो कितना हो गया 10, यहां रखोगे 10, तो प्रेजेंट की सेलिंग प्राइस आ जाएगी 9। वो कह रहा अगर 9 की बेचते हैं ना तो 20% का प्रॉफिट होता है, और 20% का प्रॉफिट को क्या लिख सकते हैं, 120%। यहां से हम 100% की वैल्यू निकाल लें दोस्तों। देखो 3 से इसको काटो, कितना आ गया, 40% बराबर 3 आ गया ये। अब मैं क्या करूं, इसमें 2.5 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2.5 का मल्टीप्लाई आप कर रहे हो यहाँ पे, तो आप कह सकते हो कि 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5। तो कहूँगे कॉस्ट प्राइस कितना होगा इसका, 7.5 रुपये। ये समझ में आ गई, बस अब हो गया क्वेश्चन। अब देखो 7.5 आ गया कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा है ओरिजिनल को बेचेंगे, ओरिजिनल पे बेचेंगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो भैया देखो 7.5 की चीज़ है, अब वो 10 की बेच रहा है, तो हम कह सकते हैं उसको 2.5 का फ़ायदा हो रहा है, कितने पे, 7.5 पे, और 2.5 अपॉन 7.5 इंटू 100, ये इससे कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 100/3 कितना होता है, 33 होल 1/3%, और पॉइंट में क्या लिख सकते हो, 33.33%। क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ गए? चलो, मजा आ रहा है ना? चलो फिर करते चलो, फिर बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको, देखो वो क्या कह रहा है, 2 लोग हैं ए और बी, अपनी घड़ियां बेच रहे कितने की, 5400 रुपीज ईच, मतलब दोनों 5400 की बेच रहे हैं। ए को 10% का प्रॉफिट हो रहा है बेचने पे, ठीक है भाई, और बी को 25% का लॉस हो रहा है। तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस ए का और बी का कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताना है। दो को कैसे करेंगे, 5400 का मतलब 5400 का बेच रहे, मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। बस ये ही तो मेन पॉइंट है, इसको ही तो पकड़ना है। तो भैया देखो ए को 10% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस जो होती है 100% की होती है, 10% जोड़ दो तो उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी कि नहीं। तो मैं कहूँगा भैया कि ए की सेलिंग प्राइस होगी, ये होगी कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। और बी को 25% का लॉस हो रहा है, तो मतलब वो कितने की बेच रहा होगा, 75% ऑफ सीपी बी के। अब ये किसकी सेलिंग प्राइस हो गई, तो क्या नाम, बी की सेलिंग प्राइस हो गई, और दोनों आपस में क्या है, बराबर। ए की सेलिंग प्राइस और बी की सेलिंग प्राइस क्या आपस में भैया लोग, बराबर। तो भैया देखो बराबर कर लिए, हो गई कि नहीं। अब देखो परसेंट से परसेंट ये खत्म हो गया, तो सी पी ए अपॉन सी पी बी कितना आ जाएगा, 75/110। 5 से काट दो, रेशियो निकालना है, क्योंकि 5 से काटोगे ये 15 बार और 5 से काटोगे ये 22 बार। यही क्या हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर, क्योंकि बस, हाँ भाई बस इतना ही। जब भी रेशियो निकालना है और परसेंटेज निकालना है तो पैसे का यूज नहीं करेंगे, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ गए? चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई वो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, इफ 16 चेयर्स आर बॉट फॉर 24,560 रुपए। 60 कुर्सियां खरीदी दोस्तों, कितने रुपए की, 24,560 रुपए की, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इतने ही रुपए में, 24,560 रुपए में कितनी कुर्सियां बेचे
कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए, बस यही बताना है। समझ गए? यहां पे चेयर्स कितनी होंगी, ये क्वेश्चन मार्क पे, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कितनी होगी, बस ये बताना है। देखो आप, मैं बताता हूं। अब देखो इसको सॉल्व करोगे ना, कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं, अभी हो जाएगा ऐसे 2 मिनट में। क्लू क्या है कि दोनों का प्राइस देखो सेम है, मतलब जो खर्चा हो रहा है वो सेम हो रहा है। आओ मैं एक चीज बताता हूं आपको, प्राइस इनटू आर्टिकल बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। होता है कि नहीं, बताओ। सपोज 50 रुपए की एक आर्टिकल है, आपने 2 आर्टिकल खरीदी, तो कितने की आएगी, 100 रुपए की, यही तो खर्चा होगा, है कि नहीं। अब मैं बोलूं कि भैया ये 100 रुपए का रखो, खर्चा सेम रखना है, खर्चा सेम रखना है। अब मैंने कर दिया इसका प्राइस 100 रुपए, तो कितने आर्टिकल खरीदेगा, कहना एक आर्टिकल खरीदेगा कि नहीं। अब यहां पे देखो, ये एक्सपेंडिचर द कांस्टेंट है, तो प्राइस बढ़ रहा है तो आर्टिकल्स हम कम खरीद रहे है कि नहीं। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, अगर मैं प्राइस कर दूं 25 की, अब आर्टिकल कितने खरीदूंगा, 4। अब देखो मैंने प्राइस क्या कर दी, कम कर दी, तो आर्टिकल क्या कर रहा हूं, ज्यादा करता हूं, और उसी रेशियो से कर रहा हूं कि नहीं। देखो मैं इसका जस्ट हाफ कर रहा हूं तो डबल खरीद रहा हूं, इसका डबल कर रहा हूं तो हाफ कर रहा हूं, तो रेशियो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि नहीं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो बस यही तो कंसेप्ट है। तो देखो भाई प्राइस कितना बढ़ रहा है, उनको प्रॉफिट कितना चाहिए, मतलब प्राइस कितना हो रहा है, 20% का इंक्रीज हो रहा है, मतलब 5 से कितना हो रहा है दोस्तों, 6। मतलब पहले 5 की थी, अब वो 6 की बेच रहे हैं, तो उनको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं। अब आर्टिकल क्या होगा कि इनका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, किस रेशियो से होगा, इसका जस्ट उल्टा, मैंने अभी बताया था। तो कितना हो जाएगा, 6 से 5, मतलब पहले 5 की थी, अब कितनी होगी, 6 खरीदो, कितना हो गया, 30। ये कितनी होगी भैया, 30। देखो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट आ रहा है, मतलब खर्चा क्या है, कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं। ये बात समझ में आई क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गई। तो आर्टिकल पहले 6 खरीदी जा रही थी, तो उसको कितना बेचना है, 5 बेच दे, 5 बेच दे, तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल होगा। तो अब ये देखो, ये 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, ये 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, तो 6 की वैल्यू दे रखी है 60, मतलब 10 गुना। तो इसका भी कर दो भैया 10 गुना, तो कितनी चेयर्स बेच दे वो, तो क्या ना भैया 50 बेच दे, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा 20% का। इजी कि नहीं, समझ गए। चलो अभी भी 10 कुर्सी उसके प्रॉफिट में रखी हुई है, वही तो प्रॉफिट होगा, कम बेचेगा तभी तो प्रॉफिट चाहिए, समझ गए। तो कितनी बेचेगा, 50। क्लियर। चलो तो रेशियो क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, समझ गए दोस्तों, बस यही समझना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, देखो वो कह रहा है एक घड़ी बेच रहे हैं 1056 की, तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। वो कह रहा है अगर इसको 800 रुपये में बेचा जाए तो उसको कितना लॉस परसेंटेज होगा, आपको ये बताना है बस। तो देखो भाई कैसे करेंगे, तो हो गया होगा, हो गया कि नहीं, चलो मैं बताता हूँ, नहीं हुआ तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% को दोस्तों अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10, एक का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10 की चीज है वो 11 में बेच दे, तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं, बताओ दोस्त, बोलो हाँ या ना। 10 रुपए की चीज है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो 11 में बेचेगा, लेकिन वो बेच कितने की रहा है, 1056 की, 1056 की। तो देखो भाई 11 से इसको डिवाइड करो, 11 से करोगे इसको 99 9 बार, और 6 96 बार जाएगा, तो इसका भी 96 मल्टीप्लाई कर दो। तो हम कह सकते हैं भैया कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी घड़ी की, 960 रुपये। अब वो कह रहा है अब इसको कितने में बेचना है,
800 रुपये में बेच दो। तो क्या होगा, नुकसान होगा। कितने का नुकसान हो रहा है, 960 रुपये की खरीदी, 800 में बेच दी, तो कितने का नुकसान हो रहा है दोस्तों, तो आप कहोगे 160 रुपये का नुकसान हो रहा है। 160 रुपये का नुकसान हो रहा है कितने पे, 960 पे। तो ये कितना होता है भैया, 1/6। और 1/6 हम लोग जानते हैं क्या होता है, 16 होल 2/3% या 16.67%। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, आप काट दो 2 से 50 बार और ये 3 बार, तो कितना हो जाएगा 16 होल 2/3%। और इसको पॉइंट में लिखना है तो 16.67%। भैया ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, अगर याद होता तो आप यहीं पे सॉल्व कर लोगे, और नहीं होगा तो फिर रफ कॉपी भरते रहोगे, कोई मतलब नहीं है। तो इतने का क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। इजी। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20। देखो भाई मनोज क्या कर रहे हैं भाई, उनने 2 टीवी खरीदी, कितने रुपए की भैया, 2280 रुपए की 2 टीवी खरीदी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि पहले टीवी को वह 20% के लॉस पे बेच रहे। ठीक है भाई, और दूसरे टीवी को 10% के प्रॉफिट पे बेच रहे। ठीक है, और वो कह रहे हैं दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों, इक्वल है। बस यही तो पता करना था बस। तो भैया कॉस्ट प्राइस बताओ उसका जिसको लॉस पे बेचा जा रहा है, बस और कुछ नहीं। अभी मैंने बताया था आप लोगों को सेम क्वेश्चन जिसमें रेशियो निकाला था सीपी ए और बी का। अब देखो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है दोस्तों, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही है। अब पहली टीवी को 20% के लॉस पे बेचा जा रहा है, तो मैं कहूंगा 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 1 है ना, इसकी वैल्यू निकालना है CP1 की, क्योंकि इसी को लॉस पे बेचा जा रहा है। और दूसरी वाली टीवी को 10%, 20% नहीं है, 10% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। तो कितने की बेचा जाएगा दोस्तों, 110% की ऑफ CP2। और दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। बस हो गया क्वेश्चन यहीं से सॉल्व। देखो परसेंट से परसेंट ये निकल गया, 0 से ये 0 चलेगा, तो कितना हो जाएगा CP1 अपॉन CP2। रेशियो कितना हो जाएगा 11:8। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, CP1 की, क्योंकि इसी को लॉस पे बेच रहे हैं। तो भैया जो पैसा है वो इसी में डिवाइड कर दो 11:8 में। ठीक है, कितने की होगी 19 की, और 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2280। पहले 22 को काटोगे एक बार, 3 यहाँ चले गए, तो कितनी बार जाएगा 120 बार। तो 120 का मल्टीप्लाई करना है 11 में, तो 12 × 11 कितना होता है 132। एक जीरो और लगा दो। तो जिसको लॉस पे बेच रहे हैं उसका क्या निकालना है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 1320 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। इजी, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर आप यही वाले तरीके से करोगे तो। चलो भाई चलो फिर बढ़ते हैं आगे। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त। चलो भाई आओ देखो अगला क्वेश्चन। देखो अनिल भैया क्या कह रहे हैं। अनिल भाई एक आर्टिकल बेच रहे हैं 15% के लॉस पे। ठीक है भाई, बेच दी। अगर वो उसको 84 रुपये और अधिक में बेच देते तो उनको भैया 13% का प्रॉफिट होता। ठीक है भाई, तो आपको ये बताना है कि वो कितने प्राइस की बेचे कि उनको 20% का प्रॉफिट हो जाए, बस कुछ नहीं बताना है। कैसे करेंगे बताओ। ये तो बहुत बार आ चुका है, ये तो CGL में भी आ चुका है, CGL के मेंस में भी आ चुका है, CHSL में भी आ चुका है, MTS में भी आ चुका है, GD में भी आ चुका है। 4-5 साल से तो ये क्वेश्चन आ ही रहा है। बताओ कैसे करेंगे हम, आगे होगा जल्दी से। देखो कैसे करेंगे, ये तो भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो पहले 15% के लॉस पे, तो 15% का लॉस यही लिखोगे कि नहीं, माइनस के 15%।
ठीक है। अब वो कह रहा है अगर इसको 84 रुपये और ज़्यादा में बेचा होता तो प्लस 84 रुपीज़, तो उनको अनिल भैया को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाता? 13% का प्रॉफिट, 13% का प्रॉफिट, प्लस का 13% का प्रॉफिट। समझ गए? प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रॉफिट। तो भैया देखो ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 13 और 15, 13 और 15 कितना होता है? तो क्या ना भैया 28, 28% की वैल्यू हो गई आपकी 84। अब देखो 28 चला जाता ना, 28 दिया कितना होता है? क्या ना 84। तो बस अब देखो 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपको? 3। अब वो कह रहा है 20% का प्रॉफिट पे चाहिए, 100% की वैल्यू निकालेंगे वो आपका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। और अगर हम 120% की वैल्यू निकालेंगे वही तो होगा सेलिंग प्राइस, उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। वो लोग कहो हाँ, तो बस क्या करना है? तो 120%, 120 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। देखो एक एक लाइन के क्वेश्चन है, वन लाइनर के क्वेश्चन है। तो 120%, अब 120 इंटू 3 कितना होता है? 360 रुपये। देखो भाई कितनी कैलकुलेशन है ना, कितनी आप ऐसे कर लोगे एग्जाम में ऐसे। चलो भाई, तभी तो मैं कहता हूँ कि भाई मैथमेटिक्स और रीजनिंग ऐसा है ना कि पूरे में से पूरे नंबर लेके आ सकते हो। बस आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना है और नोट्स बनाने हैं कि बार बार आप उसको रिवाइज करो। एक समय खुद आएगा ना, आप रिवाइज भी नहीं करोगे, बस क्वेश्चन लगाते जाओगे खुद ब खुद। अरे ये तो ऐसा है, ऐसा ऐसा है। बस प्रीवियस ईयर्स अच्छे से लगाओ, पूरे क्वेश्चन बनेंगे आपके पूरे के पूरे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इंटरेस्ट के साथ वो इंटरेस्ट और टाइम दो, है ना? टाइम दो, मेन चीज़ है टाइम। किसी भी चीज़ को अच्छा करना है या दोस्ती करनी है ना, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम दो, समझो, फिर उससे अच्छे से दोस्ती करो, फिर देखो क्यों नहीं होगी दोस्ती। समझ रहे हो? चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आदमी ने 3 स्पेक्टिकल्स खरीदे, ठीक है, किस रेट पे? 4000 पर पीस के हिसाब से। चश्मे जो खरीद रहा है 4000 पर पीस के हिसाब से खरीद रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है पहले को वो 30% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 10% के लॉस पे और तीसरे को 10% के लॉस पे बेचते हैं, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना होगा। अब देखो जस्ट मैंने अभी बताया था, तीनों क्या कर रहा है? तीनों को कॉस्ट प्राइस क्या है? इक्वल। देखो जिसने नोट्स बनाए होंगे, जिसके दिमाग में होगा वो तुरंत कर लेगा इस क्वेश्चन को। तीनों का क्या है? कॉस्ट प्राइस इक्वल है। और मैंने बताया था मीन निकाल लो। पहले को वो कितने परसेंट के प्रॉफिट पे दोस्त? तो आप कहोगे भैया 30% के प्रॉफिट पे, और दूसरे को 10% के लॉस पे, तीसरे को भी 10% के लॉस पे। कितने से डिवाइड कर देंगे हम? 3 आर्टिकल है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। कितना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन सॉल्यूशन इतना सा। कितना हो जाएगा भाई? 30 में से 20 घटाओ तो कितना बचेगा? 10/3। तो देखो पॉइंट में है क्या आंसर? तो हाँ क्या ना, बिल्कुल। अब देखो पॉइंट में लिख सकते 3.33% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। कितने सेकंड का है बताओ? यूं। इससे तो पहले भाई जीएस ही कर लो, मतलब जीएस से पहले तो यही कर लो, जीएस के क्वेश्चन से पहले ये कर लो, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर। तो मैथ में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन पढ़ो और आंसर, बस आपके क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस, वो मेथड आपको पता होना चाहिए। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम पे तो कर लोगे, तुरंत कर लोगे कि नहीं? कि ना? हाँ भैया बिल्कुल। चलो फिर बढ़ते आएंगे इसी बात पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पारस ने क्या कर रहा है, अपना सामान बेच रहा है, कितने रुपए का? 960 रुपए का बेच रहा है, तो उसको 33.33% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है भाई। तो वो कह रहा है उसको कितने रुपए की बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब देखो पहली चीज, प्रॉफिट कितने का हो रहा है ये जानो। 33.33% इतने का प्रॉफिट हो रहा है। और ये आपको पता होने चाहिए कि फ्रैक्शन में इसको क्या लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताओ? तो क्या ना भैया 1/3, 1/3। ये चीज आपको याद होना चाहिए।
16 होल 2/3%, 14 होल 2/7%, 11 होल 1/9%, 9 होल 1/11%, क्या क्या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत सही हो जाएगी। अब देखो छोड़ोगे नहीं, आपको पता है, ये तो जानते हैं अपन लोग, क्वेश्चन को छोड़ ही नहीं सकते, और जिसको पॉइंट से डर लगता है तो भाई वो तो भूल ही जाओ फिर, और जिसको याद है फ्रैक्शन तो कहोगे अरे ये तो सब पता है कितना होता है ना। तो ये होता है इतने % का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 1/3, मतलब 3 की चीज़ है, 1 का प्रॉफिट है, तो कितने की बेच रहे हैं दोस्त, 4 की। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, आ गई कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो 3 की चीज़ है, 4 की बेच रहे हैं, लेकिन बेच कितने की रहे, 960 रुपए की। तो भैया इसके कितने गुना है, तो कहना भैया 240 गुना है, तो 240 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको वो चीज़ कितने की पड़ी होगी, 720 रुपए की। बस ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी उस आर्टिकल की, जो भी गुड्स बेच रहा है उसका कॉस्ट प्राइस कितने का होगा, 720 रुपए का। अब वो कह रहा है इसको वो 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, इसको 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो बताओ कैसे करेंगे, 20% निकाल लो, चाहे इसका 20% निकाल लेते हैं, इसका 20% निकाल लो सीधे सीधे, इसका 20% कितना होगा दोस्तों, तो कहोगे भैया इसका 20% हो जाएगा 144 रुपये का प्रॉफिट पे बेच दे, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। बस 720 रुपये की चीज़ है, 144 रुपये का प्रॉफिट लेना चाहता है, तो कितने की बेचे, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, ये 864, मतलब 864 रुपये की बेच दे तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, बस सिंपल, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर ना। चलो तरीके बहुत होते हैं, जैसा दिमाग में आ जाए वैसे करो, और जल्दी से करो, और जल्दी से आपको बेटा तभी कर पाओगे आप लोग जब आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी। कैलकुलेशन तभी अच्छी होगी जब आपने मैथ के साथ टाइम स्पेंड किया हो, और टाइम स्पेंड तभी कर सकते हो तब आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाए, और इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप उसको समझो, है कि नहीं। चलो फिर बढ़ते आगे, देखो ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 24, वो कह रहा है बाय सेलिंग अ टेबल ऑफ 210 रुपये और 420 रुपये, तो उनको पहले 210 की बेचते हैं तो L% का प्रॉफिट लॉस होता है, सॉरी, और 420 रुपये की बेचते हैं तो उनको L2% का लॉस होता है, ठीक है, और L1 माइनस L2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। तो आपको ये बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ दी टेबल, आपको ये बताना है। चलो देखो कैसे करेंगे, हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस क्या है, X है, ठीक है, कहना हाँ भाई ठीक है। अब देखो दोनों का डिफरेंस ले लें, दोनों का डिफरेंस ले लें तो मेरा परसेंटेज आ जाएगा कितने % का लॉस हो रहा है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 7। तो देखो भाई 210 माइनस 420, 420 में से 210 माइनस कर दो अपॉन x इंटू 100, इसकी वैल्यू दोस्त कितनी दे रखी है अपन को, 7। देखो यही दे रखी है कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल दे रखी है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 210 अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल टू 7। 7 से काट दो कितनी बार, 30 बार, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अब कहोगे भैया x की वैल्यू आ जाएगी 3000 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी उस टेबल की, तो अब कहोगे कॉस्ट प्राइस है भैया 3000 रुपये। समझ गए कि नहीं, बिल्कुल ईजी। माइनस करना है, बस डिफरेंस लेना, और डिफरेंस की वैल्यू आपको दे रखी है 7, बस और कुछ नहीं करना है। समझ गए। चलो बढ़ते आएंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25, राजीव भैया क्या कर रहे हैं, राजीव ने एक पेन बेचा 5% के प्रॉफिट पे, ठीक है, अगर वो 36 रुपये और ज़्यादा में बेच देते तो उनको अब 14% का प्रॉफिट होता। तो कॉस्ट प्राइस निकालना, ये तो अभी की है अपन लोग,
देखो ये तो आ जाएगा ना जल्दी से, आ रहा है कि नहीं बताओ, आ गया 400 रुपये, चलो आ गया तो बहुत बढ़िया। देखो कैसे किया और कैसे करेंगे। पहले 5% का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, और वो कह रहा अगर 36 रुपये और ऐड कर देते तो उनको अब 14% का प्रॉफिट होता। वो यही तो कह रहे हैं। तो भैया ये बताओ 14% में से 5% घटा दो तो 9%, और 9% की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों आपको 36, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 4, 1% की वैल्यू हो गई है 4, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, उनने क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100%, और 100% की वैल्यू कितनी निकाल ली अपन ने 400 रुपया, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, इजी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 26, देखो भाई क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 20% के प्रॉफिट पे अपनी चीज बेचते हैं, ठीक है भाई। वो कह रहे हैं अगर वो दुगने प्राइस पे बेचे तो अब उनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा। लो ये तो आप ऐसे कर लोगे, है ना। मानते हैं 100 रुपये की चीज़ है, 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो कितने के बेचेंगे 120 रुपये की बेचेंगे कि नहीं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अगर वो अपने दुगने प्राइस पे बेचे, इसका दुगना कर दो भाई, तो दुगना करोगे कितना आ जाएगा 240, हो गया कि नहीं। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, 100 की चीज़ है 240 की बेच रहे हैं, मतलब 140 का फायदा हो रहा है कितने पे 100 पे। अब 100 पे 140 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं भाई 140% का ही प्रॉफिट हो रहा है। क्या ना भैया निकालो, तो भाई देखो यार 140/100 इंटू 100, तो 140% का क्या हो जाएगा उनको मुनाफा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। समझ गए, चलो इजी। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 27, देखो शॉपकीपर एक बुक बेच रहे हैं 40% के लॉस पे, ठीक है। लो फिर से वही आ गया, अब 120 रुपये और अधिक में बेच देते तो उनको अब जो लॉस होता है वो कितने का होता है 10% का होता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि 10% के प्रॉफिट पे वो बेचे तो उनको कितने रुपए की बेचना चाहिए कि उनको 10% का प्रॉफिट हो जाए। करो खुद से करो, आप ही लोग करोगे। कैसे, देखो अभी किया ना 40% का लॉस, कितने रुपये और अधिक में बेच रहे हैं भाई, तो क्या ना भाई 120 रुपये में, अब उसको 10% का लॉस हो रहा है उनको। तो बस देखो भाई 40 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 120, 40% माइनस 10%, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो क्या ना भैया 120, और 10% की वैल्यू निकाल लो, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो क्या ना भैया 40 हो गए कि नहीं 40। लेकिन वो कह रहा है कि 10% के प्रॉफिट पे बेचना है तो कितने की बेचे, मतलब 10% का प्रॉफिट होता है तो क्या होता है 110%। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, एक तो है ना 110, तो इसको 110 बनाना है तो हम 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता हो जाएगा 11 इंटू 10 110, तो 40 इंटू 11 कितना हो जाएगा 440 की बेच दे वो किताब, तो उनको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई, देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। देखो भाई क्या कह रहा है कि भाई 14 नोटबुक बेची गई तो उनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है 9 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर। अभी किया था ये क्वेश्चन, तो आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो देखो भाई अभी बताया था ना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट होगा तो एसपी माइनस सीपी होगा। तो भाई देखो 14 नोटबुक का सेलिंग प्राइस ये है, तो 14 नोटबुक खरीदी तो होंगी,
तभी तो बता पाएंगे ना कि डिफरेंस है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो भैया वो कह रहा है कि भैया जिनका डिफरेंस जो आ रहा है वो प्रॉफिट के बराबर होगा। और प्रॉफिट किसके बराबर है? तो प्रॉफिट किसके बराबर है दोस्तों? प्रॉफिट कह रहा है 9 बुक के सेलिंग प्राइस के बराबर। समझे? ये प्रॉफिट ही तो है दोस्तों कि एसपी में से सीपी घटा रहे तो प्रॉफिट है। तो बस एसपी को एक तरफ ले आओ और सीपी को एक तरफ ले जाओ। 14 एसपी माइनस 9 एसपी, तो ये कितना हो जाएगा? 14 सीपी। ये कितना हो जाएगा दोस्त? तो कहना 5 एसपी बराबर 14 सीपी। अब देखो एसपी अपॉन सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो कहना 14 अपॉन 5। तो ये इससे कितना ज़्यादा है? कहना 9 ज़्यादा है। तो 9 ज़्यादा है कितने पे? 5 पे, इंटू 100। तो 20 बार तो हम कह सकते हैं 180% का प्रॉफिट हो रहा होगा। माय गॉड, समझ गए? 180% का प्रॉफिट हो रहा होगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखो इसका सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। ये तो हो गया कि चलो कॉन्सेप्चुअल हो गया कि जल्दी से हो गया। अब बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। देखो तरीका, दूसरा तरीका देखो। अब देखो इसकी लास्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन देखो करो ऐसे क्वेश्चनों में। लास्ट लाइन देखो वो क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 9 नोटबुक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 नोटबुक्स। तो सेलिंग प्राइस को आप क्या कर लो, यहां पे 1 रुपए मान लो। बस जो लास्ट लाइन में जो दे रखा है उसको 1 रुपए मान लिया करो। अगर कॉस्ट प्राइस होता लास्ट लाइन में, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 बुक्स, तो हम कॉस्ट प्राइस को 1 रुपए मान लेते थे। यहाँ पे क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस लास्ट लाइन में, तो सेलिंग प्राइस को 1 रुपए अपन ने मान लिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई 1 रुपए में एक बेच रहा है, तो वो 14 नोटबुक बेच रहा है, तो कितने की बेचेगा? 14 रुपए की। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 1 रुपए में एक बेच रहा है तो 14 नोटबुक बेच रहा है, तो 14 रुपए की बेचेगा कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब 14 रुपए की बेच रहा है, उसमें 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट किसके बराबर है? 9 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर है कि नहीं? तो हम कहेंगे एक नोटबुक का प्राइस 1 है, तो 9 का कितना होगा? 9। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा? 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितने हो जाएगी दोस्त? बताओ दोस्तों। 14 रुपए की चीज बेच रहा हूं, 9 का प्रॉफिट ले रहा हूं, तो मतलब 5 रुपए का। देखो हो गई कि नहीं? 5 रुपए का कॉस्ट प्राइस होगा, बस हो गया। 9 का फायदा हो रहा है 5 पे इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 180%। तो बस इसका वो क्या है? 180 रुपीज़ नहीं, सॉरी 180% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो बस इसका तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, जो लास्ट वाली लाइन में जो दे गया है उसको 1 रुपये मानना है बस। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बुक में होंगे ना, उसको वो देड़ दो, कर दो जल्दी से, है कि नहीं? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 29। देखो भाई शिवम ने 2 वॉचेस खरीदी, ठीक है। पहली उसने 12,000 रुपये की खरीदी और दूसरी 20,000 रुपये की खरीदी, ठीक है। और वो कह रहा दोनों को उनने बेच दिया। अब दोनों को वो बेच रहे हैं, पहले को 10% के प्रॉफिट पे और दूसरे को 20% के लॉस पे बेच रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि ओवरऑल उन्हें कितने रुपए का लाभ या कितने रुपए की हानि होगी, ये बताना है। अब देखो भाई शिवम कौन है? शिवम है। तो शिवम भाई देखो 12,000 रुपये की चीज़ है, 12,000 रुपये उनने खरीदी, अब 10% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। तो मुझे ये बताओ 10% का प्रॉफिट कितना होगा? 12,000 का। 12,000 का 10% कितने का होगा? तो कहना पहली वाली घड़ी पे वो जो प्रॉफिट हो रहा है 10% का हो रहा है 12,000 का, तो कहेंगे 1,200 रुपये का फायदा ले रहे हैं कि नहीं? कहना हाँ बिल्कुल सही भाई। अब शिवम भैया दूसरी वाली घड़ी पे 20% का लॉस हो रहा है, इसका 20% निकालो जरा भाई। परसेंट से ये जो हट गए तो कहेंगे भैया इन्हें 4,000 रुपये का लॉस हो रहा है, क्योंकि 20% के लॉस पे बेच रहे, तो यहाँ पे 4,000 का लॉस हो रहा है और यहाँ पे 1,200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल मुझे बताओ दोस्त, माइनस से लिख दे रहे हो, ओवरऑल मुझे बताओ कि शिवम भैया को कितने रुपए का नुकसान हो जाएगा? तो क्या ना शिवम को 2,800 रुपये का नुकसान हो जाएगा। समझे कि नहीं? सिंपल इजी। चलो फिर बढ़ते आएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में।
देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो। देखो अमर ने क्या करी, ओल्ड वॉशिंग मशीन खरीदी, कितने रुपए की, 4500 रुपए की। फिर अमर भैया ने क्या किया, 500 रुपये रिपेयरिंग में लगा दिए, भैया रिपेयर करने के लिए लगा दिए, ठीक है। अब फिर अमर भैया को पता नहीं ऐसा क्या हो गया, उनने 4500 रुपये ही में ही बेच दी। तो आपको ये बताना है कि अमर भैया को कितने रुपए का नुकसान हो गया, बताओ। 4500 रुपये की चीज़ थी, 500 रुपये और लगाए, फिर 4500 रुपये बेच दी। अब बहुत से लोग पता क्या बोलते हैं कि भैया ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, लोग आ गए, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इजी 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 ही क्वेश्चन आते हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं आते कि भैया बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन लगाने के चक्कर में हो। नहीं, इजी क्वेश्चन लगाओ ना, इसमें प्रैक्टिस करो, फिर देखो क्यों नहीं निकलेगा आपका एग्जाम। बताओ कितना आएगा, चलो आओ देखते हैं। आगे होगा बहुत लोगों का। 4500 रुपये में खरीदी थी, 500 रुपये और लगा दिए, मतलब उनने टोटल 5000 रुपये लगाए थे। उनकी वॉशिंग मशीन 5000 रुपये में टन टना टन हो गई, मतलब बहुत बेहतरीन हो गई। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, हमारे भैया को 5000 की चीज़ उनने 4500 रुपये में बेच दी। तो कितने रुपये का नुकसान हो गया हमारे भैया को, 500 रुपये का नुकसान हो गया। कितने पे, 5000 लगाए थे उनने भैया ने, इंटू 100। तो हम कहेंगे भैया हमारे भैया को 10% का नुकसान हो गया, 10% का लॉस हो गया, समझे। चलो बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बस जल्दी से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, इफ 60% ऑफ टोटल आर्टिकल्स आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, ठीक है, एंड द रिमेनिंग आर्टिकल आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, ठीक है, देन व्हाट विल बी द ओवरऑल लॉस परसेंटेज। देखो भाई कैसे करेंगे इसको, करेंगे अपन लोग रेशियो से। मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी ओवरऑल परसेंटेज निकालना है तो हम रेशियो की मदद लेंगे, पैसे का यूज़ नहीं करेंगे। और पैसे दिए भी नहीं, दिए भी नहीं है तो कैसे यूज़ कर लेंगे। तो और क्वेश्चन में ध्यान रखना। देखो भाई टोटल का 60% बेच दिया तो बचा कितना, 40%। बचा कि नहीं, कहना हाँ भैया। इनका रेशियो ले लेते, परसेंट से परसेंट ये निकल लिए, तो 20 से काटोगे 3 बार, 20 से काटोगे 40 2 बार, मतलब टोटल आर्टिकल कितने हो गए यहाँ से 5। समझ गए। अब ये 3 आर्टिकल जो बेच रहे हैं वो 20% के लॉस पे बेचा जा रहा है, ठीक है। बचे 2 आर्टिकल उनको 5% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है कि नहीं, और ओवरऑल पे X% प्रॉफिट हो रहा है। अभी हमें बाद में पता चलेगा पॉजिटिव का है तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो नेगेटिव आएगा। तो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा भाई, तो क्या ना माइनस के 60%, ये कितना हो जाएगा 10%, ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ X%, तो यह से कितना हो गया माइनस के 50%, और ये कितना होगा 5X%। देखो भाई यहाँ से X% की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 10, मतलब उसको ओवरऑल 10% का लॉस हो रहा होगा। इजी, वेरी इजी, गजब इजी। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई एक विमेन ने एक वॉच खरीदी 4000 रुपये की, ठीक है, और वो 13% के लॉस पे बेच भी रही है, तो उनको कितने रुपए में बेचना है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। इजी सा है ये तो। 4000 खरीदी थी, अब 13% का लॉस हो रहा है तो कितने की बेचेंगी, 87%। 13 ओवरऑल 100% की चीज़ होती है, 13% का लॉस हो रहा है, मतलब 13 का लॉस हो रहा है तो कितने की बेचेंगी, 87% ऑफ 4000। अब देखो परसेंट से यदि 0 चले गए तो 40 इंटू 87, बस मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट डिजिट है सबकी अलग 0। अब देखो यहाँ से करोगे तो 8 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना हो तो कर लो भाई, मैं तो कहूँगा मत करो, ऐसी आदत डालो। 1 0 तो ये आ गया, 4 इंटू 7 8, 2 ये चला गया, 4 इंटू 8 32 और 2 34। पूरा आंसर निकाल के क्या करेंगे भाई बताओ, चाहे एक यूनिट डिजिट निकाल लो चाहे पूरा आंसर निकाल लो,
नंबर तो उतने मिलने वाले हैं, लेकिन आप यूनिट डिजिट से करोगे तो भाई साहब आपका टाइम बच जाएगा, आप दूसरे क्वेश्चन में टाइम दे पाओगे, है ना। तो देखो ऑप्शन को भी देखा करो, ऑप्शन आपके बहुत मदद करते हैं एग्जाम में। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 33 देखो भाई क्या क्या है कि P ने एक बॉटल Q को बेचा और Q ने वही बॉटल R पे बेचा, तो आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताना है P और R के। देखो भाई P ने Q को बेचा, Q ने R को बेचा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनका मल्टीप्लाई करो, Q से Q खत्म हो गया, बचता कौन है एंड के रेशियो में, पहला वाला आदमी और लास्ट वाला आदमी बचते हैं और बीच वाले आदमी कट जाते खत्म हो जाते हैं, बस ये किसका रेशियो आएगा, P और R का रेशियो आएगा। ये कंसेप्ट होता है, यही क्या होता है, सक्सेसिव होता है। अब देखो P ने Q को बेचा कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 30% के प्रॉफिट पे, और 30% को अपन लोग क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 3/10, मतलब 10 की चीज़ है, 3 का प्रॉफिट है, तो कितने के बेच रहे होंगे भैया, 13 की, है कि नहीं, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। अब Q ने R को 20% के प्रॉफिट पे बेचा और 20% का प्रॉफिट फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/5, 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5, एक का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5 की चीज़ है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने की बेच रहे होगे दोस्त, 6 की। बस अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करोगे 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50, और ये कितना हो जाएगा, तो क्या ना भैया 78, और किसका रेशियो आएगा, ये P और R का। मैंने अभी बताया था एंड में कौन बचता है, पहला वाला व्यक्ति और लास्ट वाला व्यक्ति, बस ये बच गए। पर इनका रेशियो कितने का आ जाएगा, देखो 2 से और काट दो, 25:39, यही क्या हो जाएगा भाई, इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। समझ गए, समझ गए, चलो चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई वो क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 आइटम्स इज इक्वल टू या सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आइटम, ठीक है। इफ प्रॉफिट इज 10%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। देखो भाई वो क्या कह रहा है, 44 आइटम का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, X आइटम ऑफ सेलिंग प्राइस, है कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। और ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है, उनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10% का हो रहा है, ठीक है। अब 10% को भैया पहले ये बताओ, 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10, मतलब 10 की चीज़ हम कितने में बेच दें, 11 में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ से हमें क्या निकल गया कि भैया सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना होगा, तो क्या ना 11:10 का, तभी तो 10% का प्रॉफिट होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या ना, बिल्कुल सही। यहाँ से बताओ, यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, क्या होगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो, तो आप कहोगे 44/X। तो भैया X की वैल्यू क्या रखें कि इनको 10% का प्रॉफिट हो जाए, तो बताओ, तो भैया ये इसको कंपेयर करा दें, 11 को 44 से कंपेयर करा देंगे, कहेंगे कितनी बार, 4 बार, तो भैया 10 का भी 4 बार करोगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 40, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 40 आ जाएगी, इजी, तभी इनको 10% का प्रॉफिट होगा। क्लियर, समझ गया दोस्तों, है ना। तो भैया आज का लास्ट क्वेश्चन यही था, और इसकी मैंने PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।